हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ हैं। इसमें हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके साथ PDF को शेयर किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने, ग्रैनविले ऑस्टिन ने, जेनिंग्स ने या फिर माइनर विनर ने? तो किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? राइट आंसर्स के लिए क्या है, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो राइट आंसर है इसके लिए मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, कब भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रथम बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है? 1950 में, 1952 में, 1957 में या फिर 1967 में? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, 1952 में पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग भारतीय संसदीय लोकतंत्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और समस्त संख्या के बहुमत से विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर सकती है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 169 या फिर अनुच्छेद 151? तो राइट आंसर्स के लिए क्या है, जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। तो राइट आंसर्स के लिए है अनुच्छेद 171 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और समस्त संख्या के बहुमत से विधान परिषद का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया? चरण सिंह, चंद्रशेखर, BP सिंह या फिर मोरारजी देसाई? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? राइट आंसर इसके लिए क्या है, लिखिए जल्दी से आप लोग। तो राइट आंसर है इसके लिए क्या, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है, राजनीतिक सिद्धांत उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन बी है, राजनीति सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी है, राजनीति सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, आप लोग जल्दी से आंसर करिए, सिलेक्ट करिए अपनी ऑप्शंस को। तो राइट आंसर है इसके लिए उपयुक्त सभी। ये सभी कथन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ब्लैक बॉक्स मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कैप्लन के द्वारा, डेविड ईस्टन के द्वारा, आमंड और पावेल के द्वारा या फिर कार्ल ड्यूच के द्वारा? तो किसने ब्लैक बॉक्स मॉडल को प्रतिपादित किया है? तो
तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने ब्लैक बॉक्स मॉडल का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसने बताए हैं? कैपलन ने, डेविड ईस्टन ने, आमंड और पावेल ने, या फिर कार्ल ड्यूच ने? तो किसने बताए हैं? आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के 5 विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। आमंड के अनुसार निम्न में से कौन आगत कार्य यानी इनपुट फंक्शन है? राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, हित अभिव्यक्तिकरण, या फिर राजनीतिक संरचना? तो आमंड ने जो इनपुट फंक्शन इनमें से किसे बताया है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हित अभिव्यक्तिकरण को उन्होंने इनपुट फंक्शन यानी आगत कार्य बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सा आगत कार्य है? अभी हमने बात की आमंड के अनुसार कौन सा आगत कार्य है, अब आपको बताना है कि डेविड ईस्टन के अनुसार इनमें से कौन सा इनपुट फंक्शन यानी आगत कार्य है? निर्णय, संप्रेषण, समर्थन, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे डेविड ईस्टन ने इनपुट फंक्शन कहा है? राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समर्थन। तो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।